आज हम एक ऐसे महापुरुष को याद कर रहे हैं जो जन्म तो भारत में लिए लेकिन पूरी दुनिया के वो हो गए। लोग बताते हैं कि पिछले 200 वर्षों में ऐसा व्यक्ति इस ज़मीन पर पैदा नहीं हुआ था। आप हैं बापू, जिन्हें प्यार से हम बापू कहते हैं। बच्चे खास करके उनको बापू कह करके बुलाते हैं। कभी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा तो लोग महात्मा गांधी कहने लगे उन्हें। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी तो उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ। आज के दिन उनके जन्म हुए लगभग 150 वर्ष हो गए। देश को आज़ादी दिलाई। पूरी दुनिया में जहाँ भी दमन होता है, जहाँ भी अशांति होती है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है, मानवता के ऊपर त्रासदी होती है, लोग गांधी को याद करते हैं। बापू में ऐसे गुण थे कि उन्होंने पूरी दुनिया को मदद की और एक नया विकल्प दिया। इसलिए तो जिस आदमी के जन्म के 150 वर्ष हो गए, मृत्यु के लगभग 72 वर्ष हो गए, और आज भी पूरी दुनिया में सबसे अधिक किताबें, सबसे अधिक व्याख्यान, सबसे अधिक चर्चा बापू की होती है। मैं चंपारण से जुड़ा हुआ हूँ। बापू पहली बार 10 अप्रैल 1917 को पटना आए थे चंपारण में जाने के लिए। वहाँ नीलहे गोरों का अत्याचार था, किसान अत्यंत त्रस्त थे। पंडित राजकुमार शुक्ल ने उनसे बार बार आग्रह किया कि चंपारण आइए और वहाँ के किसानों का दुख दर्द समझिए। उनके अत्यंत आग्रह पर महात्मा गांधी 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुँचे। उसी रात जानकारी मिली कि जसौली पट्टी के श्री लोमराज सिंह के घर को अंग्रेज़ों ने तहस नहस कर दिया है, लोगों के साथ मारपीट की है, खेत खलिहान को आग लगा दिया है। सुबह ही एक टीम के साथ वो जसौली पट्टी की ओर चल पड़े। चंद्रहिया जब पहुँचे तो थानेदार ने रोका और कहा कि आपके नाम से पत्र है और अभी आप मोतिहारी लौट जाइए। मोतिहारी लौटने पर उनको पत्र दिया गया और उसमें लिखा था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कि तुरंत आप चंपारण छोड़ दें, क्योंकि आपके रहने से यहाँ शांति भंग होने की संभावना है। आप नहीं छोड़ेंगे तो आप पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गांधी तो दुख दर्द सुनने आए थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो चंपारण नहीं छोड़ने वाला हूँ और मैं कोई ऐसी हरकत भी नहीं करूँगा जिससे अशांति होगी। और वह रुक गए। उनके ऊपर मुकदमा चला और जब मुकदमे की 18 तारीख को सुनवाई हुई तो बिना किसी सूचना के हजारों लोग इजलास के पास पहुंच गए थे। खिड़की दरवाजे टूटने लगे। मजिस्ट्रेट भयभीत हो गए और गांधी से कहा कि गांधी, आपके लोग हंगामा कर रहे हैं। बापू इजलास के कमरे से बाहर आए तो देखा कि लगभग 6-7 हज़ार लोग, ज़्यादातर के शरीर के ऊपर में वस्त्र नहीं है, चुपचाप खड़े हैं। बापू ने उनसे आग्रह किया कि मैं आप ही की लड़ाई लड़ने आया हूँ, इसलिए कृपया शांति बनाए रखें। इतना कहने की बात थी, सब लोग ऐसे चुप हो गए जैसे कोई मूर्ति हो। बहुत लोगों के आँखों से बापू को देखकर धारा प्रवाह अश्रुधार बहने लगी। चुपचाप लोग सुनने लगे। जब इजलास में जिरा हुआ, इन पर आरोप लगा कि आपने कानून का उल्लंघन किया है। लोगों ने सोचा ये तो बैरिस्टर हैं, लंबी बहस चलेगी, ये अंग्रेज सरकार के आरोप का विरोध करेंगे। इन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने ज्ञान का बखान नहीं किया, अपनी बुद्धिमानी नहीं दिखाई। सीधे कहा कि हाँ, मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके आपके कानून का उल्लंघन किया और मैं मोतिहारी को नहीं छोड़ा हूँ। तो जज ने कहा, क्या आप अपना जुर्म स्वीकार करते हैं? गांधी ने कहा कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। अब तो मुश्किल हो गई।
जज ने सोचा था कि लंबी बहस होगी, 2-4 दिन का समय मिलेगा, फिर सोचेंगे क्या करना है। तो कहा आप जब जुर्म स्वीकार करते हैं तो आप जमानत पर जाइए, नहीं तो आपको हम दंडित करेंगे। बापू ने कहा मेरे पास कोई जमानतदार नहीं है और मैं जमानत लूँगा भी नहीं, आपको जो दंड देना है दीजिए। उस दिन निर्णय नहीं हुआ। काफ़ी सोच विचार करके अंत में 21 तारीख को उन पर से मुकदमा हटा लिया गया। ये घटना है चंपारण की। वहाँ के लोग इतने भयभीत रहते थे, 44 प्रकार के कर लगाए जाते थे। किसी की पिता की मृत्यु हो जाती थी तो वह उस घर में तभी रहने का अधिकारी होता था जब नील्हे अंग्रेजों को वह बपही टैक्स देता था। सुनकर के आश्चर्य लगेगा, इतनी हृदय विदारक स्थिति थी उस समय। गरीबी, अत्याचार, मार पिटाई, संपत्ति का हरण, चरित्र का हरण, महिलाओं का शोषण, श्रम का शोषण, क्या कुछ नहीं करते थे वे लोग। और इतने लोग भयभीत रहते थे कि अंग्रेजों का नाम सुनकर के उनका प्राण निकलने लगता था। बापू ने पहला काम किया कि लोगों के मन से डर को निकाला, और जब लोग निर्भय हो गए तो उन्होंने समझाया कि शिक्षा से, स्वास्थ्य से और सफाई से ही आप आगे जा सकते हैं। जो समाज शिक्षित नहीं होता वह गरीब होता है और उसी का शोषण उत्पीड़न किया जाता है। बापू ने नरसिंह मेहता के गीत को प्रचलित कराया। आपने सुना होगा, वो मामूली गीत नहीं है। एक चर्चा होती है हमारे आपके बीच में कि एक अच्छा आदमी कौन है, तो बहुत सारी बहस होगी, बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे। बापू ने नरसिंह मेहता के गीत को उद्धृत किया कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जो दूसरे के दुख को समझे वही अच्छा आदमी है। फिर उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, पर दुखे उपकार करे मन अभिमान न आने रे। वो दूसरे के दुख से पीड़ित हो जाए और उसकी मदद करे, लेकिन कभी भी मन में यह भाव नहीं ले आए कि मैंने इसकी मदद की है। आजकल क्या होता है, एक छोटी सी सड़क भी कोई बनवा देता है तो वहाँ बड़ा सा शिलापट्ट लगवाता है। लेकिन बापू कहते हैं नहीं, अच्छा आदमी ये हो तो वो होता है कि जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए और स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करे बिना कोई उपकार जताए हुए। उनकी यही परिभाषा थी और सत्य और अहिंसा को वो सर्वोच्च स्थान देते थे। कुछ लोगों ने पूछा कि सत्य क्या है। बापू ने कहा कि आपकी अंतरात्मा जो कहती है वही सच है, और सच में हर व्यक्ति की अंतरात्मा में एक आवाज़ निकलती है। यदि हम उसको सुनना शुरू करें तो हम सत्य के रास्ते पर चलने लगेंगे। बापू ने अद्भुत काम किया। वो धीरे बोलते थे, वाणी बहुत ओजस्वी नहीं थी, लेकिन वो आत्मा को छूती थी, वो आत्मा को परिष्कृत करती थी। और लोग कहते हैं कि हजारों की सभा में जब बापू बोलते थे तो लगता था कि वो दूसरे के हृदय में घुस गए हैं, जिसको बोलते हैं पर काया प्रवेश। पूरी सभा, चाहे जिसमें अनपढ़ भी हों, श्रमिक भी हों, मजदूर भी हों, पढ़े लिखे भी हों, बापू की वाणी सुनते हुए हर कोई बापू बन जाता था। पूरी सभा गांधी हो जाती थी। और तभी तो जुलूस जब निकलता था और उनका प्रण रहता था कि भले ही लाठियां बरसाई जाएं, हाथ नहीं उठेगा, तो लोग पिटाई खाते रहते थे, सर टूटते रहते थे, लेकिन कोई हाथ नहीं उठाता था, क्योंकि हर व्यक्ति गांधी बन गया था। मित्रों, गांधी को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसके लिए गांधी बनना पड़ता है, सत्य पर चलना पड़ता है और मन वचन कर्म को एक करना पड़ता है। इसलिए इतने वर्षों के बाद, 72 वर्ष हो गए उनको मारे हुए, उनकी हत्या के बावजूद हमारे बीच उपस्थित हैं। और यदि हम चाहते हैं कि गांधी को अपनाएं तो गांधी को अपने अंदर जिंदा करना होगा, अच्छाइयों के साथ,
परिश्रम के साथ, अच्छी शिक्षा के साथ, लोगों के साथ सरोकार के साथ और समाज के साथ प्रेम और सौमनस्य के साथ हम गांधी को जिएंगे। और आज ज़रूरत है कि गांधी को हम अपने भीतर जिंदा करें। मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक महत्वपूर्ण उक्ति सुनाना चाहता हूँ। पंडित नेहरू ने कहा है, महात्मा गांधी का भारत में आगमन ताज़ी हवा के झोंके की तरह हुआ था, जिसने फैलकर हमें गहरी सांस लेने के योग्य बनाया। वे आलोक की ऐसी किरण की तरह आए जिसने अंधकार को भेद कर हमारी आँखों के सामने से पर्दा हटा दिया। वे ऐसे बवंडर की तरह आए जिसमें बहुत सी चीज़ों को उलट पलट दिया, विशेषकर लोगों के सोचने के तरीके को। वे ऊपर से अवतरित नहीं हुए, बल्कि करोड़ों की आबादी के बीच से ही निकल कर आए। वे आम आदमी की भाषा बोलते थे और उन्हीं को सोच करके उनके कल्याण पर काम करते थे। उन्होंने निर्भयता, सत्य और कर्म को महत्व दिया। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा उपहार होता है निर्भयता। केवल शारीरिक साहस नहीं, बल्कि मन में भय का अभाव। गांधी ने आम लोगों को साहस और निर्भयता प्रदान की। मित्रों, मैं एक और महापुरुष के उक्ति को कहना चाहता हूँ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्हें 1925 में नोबेल प्राइज़ मिला, वो गांधी से मिले तो पत्रकारों ने पूछा कि आप गांधी से मिले, कैसा लगा? उनकी उक्ति है कि कोई हिमालय को देखे और उससे पूछे कि हिमालय कैसा लगा। वास्तव में उन्होंने गांधी की तुलना हिमालय से की। कुछ लोग अभी भी मिलेंगे कि जो गांधी की आलोचना करते हैं। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने गांधी को ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक से नहीं जाना। विचारों की भिन्नता हो सकती है। जैसे किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता और किसी को पेड़ा अच्छा लगता। हर के अपने अपने स्वभाव के अनुकूल चॉइस होते हैं। हो सकता है कि गांधी की बातों पर चलना आपके लिए कठिन हो, लेकिन गांधी अपने आप में अनोखे हैं और शायद वही एक विकल्प हैं दुनिया में जो सुख और शांति ला सकते हैं। खास करके जब प्रकृति का दोहन, कोरोना जैसा संकट उत्पन्न हो गया है, तो गांधी ही एक विकल्प हैं जो हमें कम से कम व्यय कर जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और जब गांधी की मृत्यु हुई तो महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ी शायद ही विश्वास करेगी कि गांधी जैसा कोई हार मांस का पुतला इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। आज 2 अक्टूबर 2020 को उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और मेरा आग्रह है कि हम गांधी को पढ़ें, गांधी को समझने की कोशिश करें और उनकी कही गई कुछ भी बातों को अपने जीवन में उतारें, तो गांधी हमारे और आपके बीच जिंदा हो उठेंगे। और गांधी को जिंदा करना ही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। केवल उनको याद करके, गीत गाकर, उनके मूर्ति पर फूल चढ़ा करके हम उनकी जयंती मनाएं, शायद यह गांधी नहीं चाहते थे। गांधी का सपना एक ऐसे दुनिया का सपना है जिसमें सब सुखी रहें, सब शांति अनुभव करें, भाईचारा हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो और मिलजुल करके सब खुशहाल जीवन जिएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।